हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक दिन एक अनुच्छेद के इस सीरीज में। इस सीरीज को खासकर जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं जैसे कि बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी टीआरई 4 एंड यूपीएससी यूजीसी नेट, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को बनाया गया है। आइए हम आज अनुच्छेद 1 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 1 में सबसे पहले हमको सीखना है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दो ही बात हमको सीखना है। पहला है कि नाम, संघ का नाम क्या होगा, और दूसरा है राज्य क्षेत्र, इसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो आइए हम सबसे पहले नाम के बारे में सीखते हैं। तो नाम, तो अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में इंडिया को ही भारत बोला गया है। तो अनुच्छेद 1 में इंडिया का सिर्फ दो ही नाम वर्णित किया गया है, इंडिया और भारत, सिर्फ दो ही नाम, और कोई तीसरा नाम नहीं है जैसे कि हिंदुस्तान और आर्यावर्त, इस प्रकार से कोई भी नाम नहीं है। तो अनुच्छेद 1 में नाम के, अगर संघ का नाम देखा जाए तो दो ही नाम है, इंडिया और उसी को भारत बोला गया है। और ये क्या है? तो राज्यों का संघ है। इंडिया आधुनिक नाम है और भारत पारंपरिक नाम है। संविधान सभा में जब भारत के नाम को लेकर बोला गया तो कुछ लोग आधुनिक नाम इंडिया को सजेस्ट किए और कुछ लोग पारंपरिक या सांस्कृतिक नाम भारत को सजेस्ट किए। इसीलिए भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में इस प्रकार से लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत। ओके, तो दो ही नाम सिर्फ लिखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है हमारा राज्यों का संघ है। एक बात को आपको याद रखना है कि भारत एक संघीय देश है, लेकिन इसका संविधान जो है वह कैसा है? तो वह फेडरल है। भारत कैसा है? तो संघीय है, लेकिन इसका संविधान कैसा है? तो फेडरल इन नेचर है। आप इस बात को याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि जो यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों का संघ है, वह बड़ा है। किससे बड़ा है? तो फेडरेशन ऑफ स्टेट से, राज्यों के फेडरेशन से बड़ा है। क्यों है? क्यों इसको प्रीफर किया गया है? राज्यों का संघ को आप अपनाए हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट को नहीं अपनाए हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दो कारण बताया। पहला क्या है कि भारतीय संघ अमेरिकी संघ की भांति राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब जो भारतीय संघ है वो अमेरिकी संघ की भांति राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में जो संघ बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है? तो राज्यों के साथ समझौता करके बनाया गया है अमेरिकी संघ को, लेकिन भारतीय संघ को किसी भी राज्यों के साथ समझौता करके नहीं बनाया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। यह स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है क्या भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है? तो नहीं, भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, लेकिन अमेरिकी संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। दूसरी बात यह है कि भारतीय राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस बात को आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा कि भारतीय राज्य जो हैं भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं मिला है उन्हें, लेकिन अमेरिकी संघ में अमेरिकी संघ में राज्यों को यह अधिकार है कि वह अमेरिकी संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारतीय राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है वो थोड़ा नीचे हो जाता है और यूनियन ऑफ स्टेट थोड़ा ऊपर हो जाता है, इन दो बातों के कारण। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए संघ अविनाशी है। इसमें क्या बोला गया है? अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, बताया गया है कि जो संघ है हमारा, जो भारत है, वो अविनाशी है। अविनाशी मतलब उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्य क्या है? विनाशी है। इस बात को स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। आप याद रखिएगा, जो संघ है वो अविनाशी है, लेकिन राज्य क्या है? विनाशी है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य को आप क्या कर सकते हैं? एक या दो राज्य को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं, लेकिन संघ को आप ऐसा तोड़ नहीं सकते हैं। तो राज्य क्या है? विनाशी है, और संघ क्या है? अविनाशी है। नेक्स्ट में चलते हैं, संघ का राज्य क्षेत्र। जैसे कि अनुच्छेद 1 में हम लोग को दो बातें सीखना था।
सबसे पहले नाम, तो नाम हम लोगों ने सीख लिया कि इंडिया अर्थात भारत, मतलब इंडिया को ही भारत बोला गया, दो ही नाम है। अब राज्य क्षेत्र के बारे में सीखते हैं। तो राज्य संघ का राज्य क्षेत्र, संघ का राज्य क्षेत्र में सबसे पहले हम सीखते हैं भारत के राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगा, तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया वही होगा, मतलब राज्य क्षेत्र वही होगा जो अनुसूची 1 में वर्णित किया गया, अनुसूची 1 में लिखा गया है। तो अनुसूची 1 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी इस बात को देखने के लिए मिलेगा कि भारत के राज्य सीमाएं कितना है, कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में 3 बातें शामिल है। सबसे पहला, सभी राज्यों के क्षेत्र, जितने भी राज्य हैं हमारे, उनकी सीमाएं कितनी हैं उसके बारे में वर्णित किया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं को भी लिया गया है। और तीसरा, वैसे क्षेत्र, वे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय, मतलब आने वाले समय में भी उसको अधिग्रहित किया जाएगा, वो भी क्षेत्र किसके अंतर्गत आएंगे, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आएंगे, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो 3 बातें, भारत के राज्य क्षेत्र में कितनी बातें हैं, तो 3 बातें हैं। पहला क्या है, सभी राज्यों का क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र सीमा, और तीसरा वे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा आगे चलकर उसको अधिग्रहित किया जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में कितनी बातें हैं, तो 3 बातें हैं, सभी राज्य के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और वे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा आने वाले समय में अधिग्रहित किया जाएगा। एक और बात को याद रखना है, यूनियन ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए, संघीय भारत, तो संघीय भारत में सिर्फ और सिर्फ राज्य के क्षेत्र शामिल है, संघीय भारत में सिर्फ और सिर्फ राज्य के क्षेत्र शामिल है। तो अगर संघीय भारत और भारत के राज्य क्षेत्र, ये दोनों में पूछा जाए कि बड़ा कौन है, मतलब किसकी सीमाएं बड़ा है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि इसमें 3 बातें आती है, सभी राज्यों के क्षेत्र भी आ जाते हैं इसमें, केंद्र शासित प्रदेश भी आ जा रहा है, और आने वाले समय में जो भारत अधिग्रहित करेगा उसका भी क्षेत्र आ जा रहा है। लेकिन संघीय भारत में सिर्फ और सिर्फ राज्य के क्षेत्र ही शामिल है। आइए थोड़ा सा और कुछ बातों को हम जान लेते हैं। सब जानेंगे कि राज्यों को संविधान द्वारा शक्ति का बंटवारा किया गया है। जैसे अगर हम अनुसूची 7 पढ़ेंगे, स्केड्यूल 7 पढ़ेंगे, तो उसमें राज्यों और केंद्रों के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया है। तो राज्यों को संविधान द्वारा क्या किया गया है, शक्ति का बंटवारा किया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है। फिर केंद्र शासित प्रदेश एवं वैसे क्षेत्र जो भविष्य में अधिग्रहित किया जाएगा, वो कहाँ से संचालित किया जाएगा, तो उसे केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे अभी केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, वो सब कहाँ से संचालित किए जाते हैं, तो केंद्र द्वारा संचालित किए जाते हैं। और वैसे राज्य, वैसे क्षेत्र जो आगे चल के भारत सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, अधिग्रहित किया जाएगा, उसको भी कहाँ से संचालित किया जाएगा, तो केंद्र से ही संचालित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकता है। मतलब भारत कैसा राज्य है, तो संप्रभु है, मतलब सॉवरिन स्टेट है। इसीलिए भारत अगर चाहेगा तो किसी भी विदेशी क्षेत्रों को अधिग्रहण कर सकता है इंटरनेशनल लॉ के अनुसार। जैसे अधिग्रहण कर सकता है कैसे, तो संधि कर सकता है, किसी भी देश के साथ संधि कर सकता है, खरीद सकता है, या किसी भी क्षेत्र को उपहार में दे सकता है, या उपहार ले सकता है, या पट्टा दे सकता है। मतलब अगर जनमत संग्रह हुआ, प्लेबिसाइट इसको बोलते हैं, जनमत संग्रह, मतलब लोगों के द्वारा पूछा जाएगा, लोगों का उस पर विचार रखा जाएगा, जनमत संग्रह के अनुसार से पट्टा पे दे सकता है किसी भी क्षेत्र को, और किसी भी क्षेत्र को कब्जा कर सकता है। लेकिन अभी तक भारत किसी भी क्षेत्र को कब्जा नहीं किया है। तो आज हम अनुच्छेद 1 में क्या क्या बातें सीखे, तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा संघ का नाम। तो संघ का 2 ही नाम है, कौन कौन, इंडिया और भारत, इसी को बोला गया। और राज्य क्षेत्र में हम लोगों ने सीखा कि भारत के राज्य क्षेत्र, तो भारत का राज्य क्षेत्र में 3 बातें आती हैं, सभी राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश एवं वैसे क्षेत्र जो आने वाले दिन में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा। तो आइए हम आज आपके लिए एक प्रश्न देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1 क्या स्थापित करता है। ऑप्शन ए, नागरिकों के मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी, राज्यों के संघ, ऑप्शन सी,
राज्यों के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।